मिस्टर सक्षम के पास फोन नहीं है, फिर भी फोन में गेम खेलने की एक्टिंग कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि मेरे पास मैं हूँ अपने किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे लंच, और लंच में बनाती है। और इधर बन रही है मिस्सी दाल। मिस्सी दाल काफी अच्छी लगती है ना, जैसे चने की दाल और काली दाल मिक्स करके बनाते हैं। हाँ क्या बना रही हो? ये पता नहीं यहाँ क्यों चढ़ता है सक्षम, देखो गिरगिट की तरह, छिपकली की तरह चढ़ जाता है। गिरेगा बेटा, गिरेगा, पक्का गिरेगा। सक्षम नो, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी। ये अच्छी चीजों की प्रैक्टिस कर लो, ये उठपटांग काम की प्रैक्टिस करनी है क्या है? फिर चढ़ गया, यही काम है दिन भर उतरा हूँ। यार ये बहुत तेज वाली बारिश, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है? हाँ चलो मम्मी तो बोलते हैं। बारिश शुरू हो गई फिर से। इसका मतलब क्या है? बारिश का क्या मतलब? बारिश का मतलब बारिश है। इसका मतलब क्या है? सक्षम को बुलाती हूँ, रुको। सक्षम इधर आना, मम्मी को बारिश का मतलब पता नहीं है, मम्मी को बताना है। मम्मी बारिश का मतलब है पकौड़े। पकौड़े के लिए आलू भी नहीं पड़े आज किचन में हमारी। तो मार्केट है ना, मार्केट नहीं आई। और यार आज तो बहुत तेज बारिश आ रही, देखो। तो दोस्तों मैं लेटी हुई थी क्या, मैं आराम से सो गई थी। मेरे आज बहुत थकान हो गई थी, सुबह सफाई का बहुत ज़्यादा काम हो गया था बारिश के बाद में, और तब से मेरे पैरों में बहुत दर्द और थकान हो गई थी। थकान ना बहुत जल्दी हो जाती है, काम तो होते ही है, लेकिन पहले जिससे काम करती थी वैसे नहीं कर पाती। बिंदी लगाती हूँ पहले माथे। क्या कर रहे हो आप? हैं? बारिश तो आज मतलब बहुत ही, सुबह भी ऐसी थी है ना? सुबह भी इतनी तेज बारिश, थोड़ी देर गिर गया सकता तो यार कितनी तेज बारिश हो रही है, इतनी बुरी बारिश आ रही है। मतलब वो पछवाड़ वाली बारिश आ रही है। ये मम्मी चावल भी गिल्ली हो गई, किसी ने उतारी। हाँ और आपा नहीं, और मैं तो सो रही थी सक्षम में। सक्षम देखो देखो, यहाँ तक बारिश कभी नहीं आती, इतनी आ रही है। और मुझे डर लग रहा है कि घर के अंदर पानी ना आ जाए। इतनी बारिश में डर लगता है कि यहाँ से सीढ़ियों से पानी आना शुरू हो जाए। तो देखते हैं, आता नहीं, क्यों पछवाड़े वाली बारिश पड़ रही है। दूसरा भी टूटा पड़ा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और अभी मैं बाहर से आ रही हूँ सब्जियाँ लेके। मॉर्निंग का टाइम है, वेदर देखो कैसा हो रहा है, और सब्जियाँ रखी है इधर। अभी मैंने इनको वॉश नहीं किया, और पता है सब्जियाँ बहुत थोड़ी थोड़ी ला रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रिज में कूलिंग ना बहुत कम हो रही है। बिल्कुल बंद नहीं है, लेकिन कम हो रही है। और कभी तो ये पूरी कूलिंग करने लग जाता है, कभी कम कर देता है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इसको ठीक कराना ही पड़ेगा। अभी एक कटोरी बिल्कुल ठंडी है, लेकिन फिर ये पता नहीं अपने आप ही ऐसा हो जाता है कि जैसे बिल्कुल बंद हो रहा। और फ्रीजर भी ठंडी है, मुझे इसको कुछ पता नहीं चल रहा। गैस तो इसमें डलवानी ही पड़ेगी। मैं सोचूं 2-4 दिन और निकल जाएं, क्योंकि मुझको एक तो ज़रूरी काम है वो पहले करने। और यहाँ पे मेरा दूध बॉयल होने के लिए रखा है। और पता है मैं सब्जियाँ भी वही देख के लाई हूँ, जो कि जैसे टमाटर, लौकी, तोरी, आलू, प्याज, इसके अलावा कुछ नहीं लाई। और हस्बैंड यहाँ पे अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं कुछ, तो अभी मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट। चीज़ें सक्षम स्कूल चले गए हैं, और आज उनको मैंने लंच के लिए सिर्फ बिस्किट दिया और कुछ नहीं दिया, क्योंकि सब्जी नहीं पड़ी थी कोई घर में। 8:30 हो रहा है, बच्चे तो 7 बजे से पहले ही चले जाते हैं स्कूल। और स्टैंड खड़ा हुआ है मेरा, क्योंकि रात को मैं इसको अंदर ही कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में हस्बैंड के लिए, हस्बैंड कह रहे मुझे रोटी बिल्कुल नहीं खानी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो मैं सोची उनके लिए बेसन का चीला ही बनाती हूँ, क्योंकि डाइट फूड वो ठीक रहता है ना, उससे एनर्जी भी मिलती है। और चने वगैरह का आटा इनको हस्बैंड को बता भी रखा है। मेरे लिए पता है खाना कुक करना एक चैलेंज की तरह हो जाता है, मुझे समझ नहीं आता क्या करूं, क्योंकि थोड़ा रोटेट करके, थोड़ा चेंज कर करके इनको देना भी होता है, तभी खाने की इच्छा होती है। एक जैसी चीज़ें इनको देते रहो नहीं खाते। तो यहाँ पे बेसन है, तो मैं बेसन की सब्जियाँ लाई हूँ, नहीं तो मैं हफ्ते भर की सब्जियाँ लाती हूँ। और जो प्याज है वो टोकरे में डालनी है। तो बस जो मुझे चीला बनाने के लिए चीज़ें चाहिए पहले वही ले लेती हूँ, बाद में वॉश करूँगी इनको, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर 9 o'clock पे इनको दवाई भी लेनी होती है। हरी मिर्ची, धनिया डालूंगी इसमें, और धनिया तो दे दिया आज इसने, तो धनिया नहीं देते। तो सब्जियां वगैरह बाद में वॉश करूंगी, सब काम बाद में करूंगी। सबसे पहले हस्बैंड जी को नाश्ता बना के खिलाऊंगी, क्योंकि उनकी दवाई का टाइम हो जाता है। उनको टाइम से दवाई खा लेना, मतलब दवाई का तो टाइम ही फिक्स है, लेकिन दवाई खाने से पहले ब्रेकफास्ट कर लें तो ठीक रहता है ना। और 8:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो सुबह को आप एक भी काम एक्स्ट्रा करो, जैसे सब्ज़ी लेने चले जाओ तो बहुत लेट हो जाता है। और आजकल बारिश हो रही है ना, तो सब्ज़ी वाले भी बहुत कम आ रहे हैं गली में, तो इसलिए भी मुझे मॉर्निंग में लानी पड़ी हैं सब्ज़ियाँ।
अच्छा, बेसन के चीले में बहुत सारा धनिया हो तो टेस्ट अच्छा आता है, और धनिया रखने का भी तो फिर फ़ायदा नहीं होता, एकदम ब्लैक पड़ जाता है ये। तो मैं यहाँ पे मसाले डालूंगी, कुछ हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूंगी, और यहाँ पे मैंने इसमें ग्रीन चिली और प्याज और धनिया ऑलरेडी डाल दिया है। 1 कटोरी बेसन लिया है मैंने। तो आज मतलब जैसे हस्बैंड को जल्दी जाना होता है ना ड्यूटी पे, थोड़ा नमक डालूंगी टेस्ट के हिसाब से, तो वो जल्दी नहा के निकल जाता है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा काम करना है घर से ही, तो भी अपना काम कर रहे हैं, तो पहले उनको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। थोड़ा मैंने हींग भी डाला इसमें, और पानी डाल के इसको अच्छे से फेंट लूँगी, और सही रहेगा ये नाश्ता। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था मुझे क्या दूँ, और आज मुझे लंच जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों को मैंने कुछ भी नहीं दिया है आज लंच में, तो बच्चों के लिए दाल और राइस जल्दी से बनाने के लिए रखूँगी आज मैं, नहीं तो आती उन्हें भूख लग जाती है। और हाँ, चीले में ना अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो थोड़ा सा अदरक भी मैंने इसमें कस के डाला, और तवे को थोड़ा सा ग्रीस किया, और उसके बाद में ये डाला, और एक हाथ से शूट कर रही हूँ, एक हाथ से डाल रही हूँ, तो इसलिए इस तरह से आ रहा है। और ट्राईपॉड तिरछा होके नहीं लगता, मैंने आपको बताया था ना, तो वो सीधा ही लगता है, तो उसमें शूट ही नहीं हो पाता। और इधर बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय, तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म एक हेल्दी सा नाश्ता करने के लिए। पता है, खाने पीने के टेस्ट के चक्कर में हमें अपनी हेल्थ को कभी नहीं बिगाड़ना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का। बस मैंने तवे को ग्रीस किया है, इसके अलावा मैं कोई ऑयल नहीं लगाऊंगी इनके लिए ना, बहुत कम ऑयल में बनाऊंगी इनके लिए चीले, और अपने लिए भी इसमें से 2 चीले बनाऊंगी। काफ़ी हेल्दी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं, और इसमें हरा धनिया और अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और सब्जियां भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बट मैंने यही डाली है। और यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, जो कि खोल खोल के अच्छी हो जाएगी। इतना मेरा चीला बनेगा। अच्छा, चीले को बहुत तेज़ आंच पे भी नहीं सेकना चाहिए, नहीं तो वो ब्लैक पड़ जाते हैं। उन पर जो काली चिकत्ती आती है वो टेस्टी नहीं लगती, और रेड रेड जो चिकत्ते से आते हैं ना, वो बढ़िया लगते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं कर रखा है, पहले सिम था, अभी तेज़ कर रखा है, तो इसको थोड़ा पकने देती हूँ। मैं ज़बरदस्ती छेड़ रही हूँ उसको इस टाइम पे। सो टेस्टी एंड हेल्दी चीला बनके तैयार है। अभी हस्बैंड को नाश्ता दूंगी मैं खाने के लिए, क्योंकि आपको पता है ना दवाई का टाइम होने वाला है। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ उनको खाने का टाइम बना के रखूँ, एक फ़िक्स टाइम पे उनको खाना दूँ। बात दवाई की नहीं है, अगर आप एक नॉर्मल इंसान भी हो और आपकी कोई दवाइयाँ या हेल्थ इशू नहीं है, तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खाने का एक टाइम फ़िक्स बनाओ। उस फिक्स टाइम पे आप खाना खाओ तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। खाने का टाइम बहुत ज़्यादा आगे पीछे करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता। तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन गई। चाय हम लोग थोड़ा कम ही लेते हैं, लेकिन ले लेते हैं, दिन में 2 चाय तो हो ही जाती हैं। तो यहाँ पे चाय डाली और उनको नाश्ता दे के आते हैं पहले। और मैं अभी थोड़ा शांत ही हूँ, इसलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि जब वो काम करते हैं तो मैं थोड़ा कम बोलती हूँ, क्योंकि उनकी फ़ोन कॉल्स और थोड़ी सी ना कॉन्फ्रेंस वगैरह चलती रहती है फ़ोन पे या लैपटॉप वगैरह पे, कंप्यूटर पे। तो मैं थोड़ा सा उस टाइम साइलेंट मोड में ही अपना ये ब्लॉग बनाती हूँ और बाद में उसमें वॉइस ओवर डालती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, दोनों के काम हो रहे हैं, उनका काम तो सबसे पहले ज़रूरी है ना। चलिए नाश्ता दे देते हैं पहले। लो नाश्ता। सेकंड वाला चिल्ला देखो कितना अच्छा बना है। फर्स्ट वाला पता नहीं क्यों थोड़ा अलग सा बनता है, और ये हो गया है बिल्कुल करारा। इसको देते हैं हम खाने के लिए। और ये वाला बिल्कुल ऑयल फ्री है, इस पर कोई ऑयल नहीं लगाया। पहले भी थोड़ा ग्रीस करने के लिए लगाना पड़ता है। और नाश्ता कराने के बाद सबसे पहले मैं गैस को क्लीन करूँगी। कल ना मेरे से गैस पे बहुत ज़्यादा कुछ निकल गया था, तो उसको मुझे रगड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा हो जाता है ना, और उस टाइम में जल्दी में थी, कुछ काम में लगी हुई थी, तो शाम के टाइम इतना नहीं कर पाती। अभी मॉर्निंग में इसको अच्छे से रगड़ के क्लीन करूँगी मैं, तो ठीक रहेगा। वैसे मैं इस तरह से जूने से बांध के रोज़ तो नहीं करती, एक दिन छोड़ के कर देती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ निकल जाए तो ऐसे करना ही पड़ता है ना। लेकिन गीला कपड़ा हो या फिर मैं विम लिक्विड का कपड़ा भिगो के मार देती हूँ, तो एकदम चमक जाता है गैस का चूल्हा। और स्लैब पे भी मैंने आज ये थोड़ा सा डिश वॉशर वाला कपड़ा डिश वॉशर मारा था, जिससे कि मतलब थोड़ा सा चिपचिपाहट सी कम हो जाए, है ना। बारिश के दिनों में थोड़ा सा ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा हाइजीन का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ से क्लीन कर रही हूँ, और ये मेरा किचन का ही कपड़ा है, इससे मैं गैस वैस क्लीन कर देती हूँ। और ये थोड़े से ओल्ड हो गए हैं, तो इनका कलर थोड़ा सा ख़राब हो गया है। मैं लाई तो हूँ किचन के नए कपड़े, लेकिन मैं सोची हूँ कि दिवाली पे ही निकालूंगी नया नया सुंदर सुंदर। और अभी ना निकालने का रीज़न ये भी है दोस्तों, क्योंकि दिवाली क्लीनिंग में ना जो आप नए कपड़े डस्टिंग के, क्लीनिंग के या फिर इसके निकालो ना गैस वगैरह क्लीन करने के, वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि दिवाली पे डीप क्लीनिंग होती है घर की,
तो मैं सोची हूँ जब वो क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद ही सब कुछ निकालूंगी तो अच्छा रहेगा। कई सारी तो छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मतलब ग्रॉसरी के साथ में लाई थी, लेकिन मैंने उठा के रख रखी हैं कि दिवाली के बाद जब घर साफ़ सुथरा सुंदर हो जाएगा तो तभी निकालूंगी, है ना। आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना, करते हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने कुछ कुशन कवर्स, कुछ बेड शीट और कुछ घर में लगाने के शो पीस वगैरह ले रखे होंगे, लेकिन आप लोग रुके हुए होंगे ज़रूर कि हाँ दिवाली आएगी तभी लगाएंगे। तो बस ऐसे ही करती हैं हम हाउस वाइफ्स, तभी घर सुंदर सुंदर चकाचक दिखता है त्योहारों पे और फेस्टिवल्स वगैरह जब आते हैं तब। तो गैस पे से यहाँ से दूध हटा लेती हूँ, और ये जो गैस के 3 वो है ना, ये जो रिंग से होते हैं गैस के चूल्हे के ऊपर के, मैंने वॉश होने के लिए डाल दिए 3 को। जब भी मैं वॉश करती हूँ ना तो जैसे एक ही रिंग दिख रहा है ना आपको ऊपर जहाँ पे रखते हैं बर्तन, तो वो एक मैंने छोड़ दिया और 3 वॉश करूँगी। कभी भी मैं एक साथ सारे नहीं वॉश करती, क्योंकि जब भी वॉश करने के रख दो ना तो फिर ये रहता है कि तभी तुरंत गैस चलानी पड़े तो मुश्किल हो जाती है। तो एक को छोड़ देती हूँ, 3 को धो देती हूँ, और कल को फिर इसको धो दूँगी और उनको रख लूँगी। ये छोटी छोटी ट्रिक अपनाती रहती हूँ। और मेरा वॉशिंग एरिया बाहर है और मेरी जो किचन की विंडो वगैरह है वो काफ़ी गंदी हो रही है, तो इनको क्लीन करना है। इसमें पता है क्या, इसके लिए पूरा टाइम इसी को देना पड़ता है, यानी कि पहले लंच वंच सब बना लो उसके बाद में इसकी क्लीनिंग होती है, क्योंकि खाना बनाते टाइम पे ये विंडो मैं क्लीन नहीं कर सकती, बहुत डस्ट आती है इसमें से, और ऊपर से इस पर चढ़ के स्लैब पे तब करना पड़ता है। और चढ़ने वाली हालत मेरी आजकल ऐसी नहीं हो रही है, मेरे बैक में भी पेन चल रहा है आजकल थोड़ा थोड़ा। पूरी मैं भी आजकल थोड़ा काम सब्जियां धो के रखी, इसलिए थोड़ी सी सब्जियां हैं, लेकिन ज़रूरी होती है, सब्जियों के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि हस्बैंड को मैं कुछ भी नहीं दे सकती। किचन को अपनी क्लीन कर दिया है, और इधर मैंने कुछ डब्बे धोए हैं बर्तनों के साथ के, कुछ जार। काम करके मेरे पसीने छूट गए, मुझे लगी है बहुत गर्मी, तो मैं भी पहले बात लेके आती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो किचन के कुछ जार वगैरह क्लीन किए, झाड़ू पोछा किया घर में, और सारा काम करने के बाद में अभी मैं नहा के आई हूँ और सबसे पहले करूँगी पूजा। तो अधिकतर अगर हस्बैंड ड्यूटी पहले जा रहे होते हैं, वैसे सुबह जल्दी निकल जाते हैं वो अधिकतर, तो तब वो नहा के वो पूजा कर लेते हैं। मैं लेट नहाती हूँ, और अगर वो लेट जा रहे होते हैं तो मैं जल्दी नहा के फिर मैं पूजा करती हूँ, मतलब दिया लगा देते हैं टाइम से मंदिर का, क्योंकि घर की क्लीनिंग भी होती है ना। अभी वो लेट ना आएंगे, उन्हें पहले ही ब्रेकफास्ट करा दिया इसलिए मैंने, तो मैं अभी जल्दी से अपना पूजा का करूँगी काम और जल चढ़ाऊँगी, और उसके बाद में कुछ और काम करूँगी। तो इस तरह से हम दिया लगा लेते हैं, ठीक है। और पहले जब ठीक होता था तो मैं जल्दी नहा के सब कुछ कर लेती थी, लेकिन अभी इतना जल्दी मैं सब कुछ नहीं कर पाती, करती रहती हूँ। बच्चों का स्कूल होता है, ऊपर से बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में उठ के उनको थोड़ा सा रिविज़न कराया। स्कूल जाने से पहले सक्षम का खासकर स्पेलिंग्स गलत कराता है नहीं तो फिर उसके बाद में उसको भेजा, तो इस तरह से मैनेज करते हैं। मुझे लगता है कि जब मेरे बच्चे थोड़े से और बड़े हो जाएंगे ना, तो मुझे शायद मैं थोड़ा और जल्दी कामों को कर लिया करूँगी, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे पता नहीं आप लोगों के बच्चे बड़े हैं तो आप कमेंट करके बताना कि इतना चेंज आता है या नहीं आता लाइफ में। तो यहाँ पे मैं आरती करूँगी अपने गणपति जी की, और उसके बाद में जल चढ़ाऊँगी तुलसी माता में और सूर्यदेव को, जो कि मेरा रोज़ का काम होता है। तो बस चलिए पूजा कर लेते हैं थोड़ी सी। और धूप आ गई है थोड़ी थोड़ी, तो स्टैंड को मैंने कर दिया है धूप में, और जिससे इसकी हवा निकल जाएगी कपड़ों की। और यहाँ पे अपने बालों को थोड़ा सा सुखा लेते हैं, क्योंकि बारिश का ऐसा मौसम हो रहा है। 3 से 4 दिन हो गए मेरठ में बारिश होते होते, रोज़ बारिश हो जाती है, कभी सुबह कभी शाम। और जिस टाइम पे मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ उस टाइम पे मुझे फिर से लग रहा है कि बारिश आएगी, इसलिए मैं गेट को खुला करके बैठी हूँ, जिससे मुझे दिखता रहे। कभी कभी ऐसे होता है ना कि कपड़े बाहर डाल दो और एकदम से बारिश आ जाती है और सारे कपड़े 2 मिनट में गीले करके चली जाती है, तो बस उसी का डर लगता है आजकल। फिर कपड़ों में आ जाती है स्मेल। तो यहाँ पे हस्बैंड भी नहाने गए हैं, मैंने उनके कपड़े निकाल के रखे हैं और एक तरफ वॉशिंग पे अपने कपड़े लगा दिए हैं। तो इतना कपड़े वॉश होंगे और फिर उनको सुखाएंगे। आजकल पता है मैं कपड़े बाहर नहीं करती स्टैंड को ना, जब तक धूप नहीं आती, उसको फ़ैन के नीचे ही करे रखती हूँ। अच्छा आप लोग भी ट्राई करना बारिश के टाइम में बाहर कपड़े सुखाने से, जहाँ पे हवा नहीं आ रही है। इससे अच्छा तो आप ना कमरे के अंदर ही फ़ैन चला के वहीं पे रख लो, तो कपड़ों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, कपड़े फ्रेश बने रहते हैं। तो और दोस्तों अभी मैं यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो को एडिट कर रही थी, तो वीडियो की एडिटिंग में लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाता है। और जब आप ना जैसे बहुत ज़्यादा जैसे फेस्टिवल वगैरह की वीडियोस में और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम लोगों को भी ये रहता है कि वो वीडियो बहुत अच्छा सा होके जाए, कुछ अच्छा दें, है ना। तो वीडियो में भी 2 घंटे का एडिटिंग का टाइम लगता है। और यहाँ पे बज गए हैं 12, तो मेरे बच्चों के आने का टाइम हो गया स्कूल से, लेकिन मैं उनके लिए पहले गैस पे चढ़ाती हूँ दाल बनने के लिए। और मैं सोची दाल और राइस बनाऊंगी, एक अच्छा ऑप्शन है वही हल्का। पहले मैं सोचती थी आलू टमाटर बनाऊं, बट आलू टमाटर हस्बैंड नहीं खाएंगे, क्योंकि वो घर पे ही हैं, उनको घर से ही कुछ काम करना है। अभी वो रेडी होके बैठे हैं, तो उनका कंफर्म नहीं है कि उनको कहीं जाना है या नहीं, क्योंकि किसी के साथ मीटिंग है, वो अवेलेबल होगा तो जाएंगे। तो ये बैठे हुए हैं वो,
तो अभी मैं दाल रख देती हूँ गैस पे, और इधर मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके हैं यहाँ पे, इनको डालूंगी बाहर, क्योंकि आजकल धूप का कोई भरोसा नहीं, धूप आएगी या नहीं आएगी। देखो फिर से बादल हो गए, कभी धूप कभी छाँव वाला मौसम हो रहा है। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी दोस्तों, और कल के ब्लॉग में मिलूंगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अगर ब्लॉग जरा सा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। कभी कभी ना वीडियो पे बहुत कम लाइक आता है, तो थोड़ा सा ये रहता है कि यार लाइक कर दिया करो, तो मैं कहना भी भूल जाती हूँ। तो रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो मेरी लाइफ जैसी चलती है रोज मैं आपके साथ वैसे वैसे शेयर करती रहती हूँ, है ना। तो बस ऐसे ऐसे है, और मुझे नहीं पता आपको कैसे लगते होंगे मेरे ब्लॉग, कैसे नहीं। और मेरे को पता है बहुत खुशी होती है कि कभी कभी कोई, अच्छा एक बात बताऊं, एक दिन मैं बात कर रही थी कि मैं सुमेरपुर से, हमारे यहाँ एक फ्रेंड आए हुए हैं राजस्थान से, तो मेरी फ्रेंड एक है, मतलब मेरी एक सब्सक्राइबर, उन्होंने कमेंट किया, अरे दीदी सुमेरपुर रहती थी आप, सुमेरपुर से हम हैं। एक दिन मैं वहां जा रही थी, खुर्जा जा रही थी, तो मैंने खुर्जा का वीडियो डाला, तो नेक्स्ट डे कमेंट आ रहे, दीदी आप उसी गली से जा रहे हो जहाँ पे हम रहते हैं। और एक दिन मैं कहीं और गई थी, तो वहां पे भी यही कमेंट आया। तो यार ये जो फीलिंग होती है ना, और मैं वहां पे जाती हूँ ना, फिर सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कौन मुझे देख रहा होगा, वो तो मुझे देख रहा है लेकिन मैं उनको नहीं देख पा रही हूँ। तो ऐसा कोई भी है, अगर वो भी अपनी लाइफ मेरे साथ शेयर करना चाहता है या अपनी पिक शेयर करना चाहता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का सेम आईडी है, शिप्रा शर्मा ब्लॉग्स, तो ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो, अपनी फोटोज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है। और पता है मैंने आपको कभी ज्यादा शेयर नहीं किया, लेकिन कहीं मैं जाती हूँ और मेरा कोई सब्सक्राइबर मिलता है, बहुत ज्यादा तो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है अभी, लेकिन मिलते हैं कहीं कहीं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी ट्राइपॉड सही करवाने गई, वहां पे मुझे मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई मिलके आपको नमस्ते करता है, मैम नमस्ते, कैसे हैं आप, हमने आपका ब्लॉग देखा था। तो ये जो फीलिंग होती है ना, बहुत अच्छी होती है। बहुत रेस्पेक्ट भी मिलता है, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलता है, और बहुत अच्छा लगता है कि आपने खुद कुछ किया, है ना। क्योंकि देखो जज करने की बात तो ये है, कुछ लोग हम लोगों को अच्छा भी कहते होंगे, जितने भी हम ब्लॉगर हैं, या मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो कुछ लोग हमें अच्छा भी बोलते होंगे, कुछ बुरा भी बोलते होंगे, लेकिन जिंदगी है यार, सब लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हो। हर टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोगों को आप पसंद आते हो, कुछ को नहीं आते हो, लेकिन ये जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत प्यारी फीलिंग होती है कि आपको भी कोई जानता है, आपकी लाइफ को कोई देखता है, कोई पसंद करता है आपको देखना, है ना। और कमी निकालने का तो ये है कि कमी निकालते ही रहते हैं लोग। अभी वो वीडियो बनाया था मैंने उस दिन सफाई वाला, उसमें बहुत कमियां निकली, उसके बारे में कल एक बहुत जरूरी बात आपसे शेयर करूंगी, लेकिन आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अपना ध्यान रखना सब लोग, ठीक है।